गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, स्वागत है स्टोरीज फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में। मैं हूं अनुज महाजन, एक फिल्म मेकर, बिजनेस कोच और सफल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सुनते हैं जरा। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोशाई, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? ए बाबू मशाई, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। दोस्तों, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लाइफ शुड बी बिग, नॉट लॉन्ग। मशहूर हिंदी फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के द्वारा बोले गए ये डायलॉग्स बिल्कुल वही सार है, और इसको पकड़ते हुए जिसके बारे में हम आज बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में। जिंदगी इस बारे में नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि ये उन सालों की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में है। दोस्तों, हमें ज़िंदगी के बारे में लंबी समय की जगह इस सोच को रखते हुए हमें ये सोच रखनी है कि हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हम अपनी लाइफ में एक सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग लाइफ ऑफ पर्पस जीने पर ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम कहते हैं, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। जियो जिंदगी बेफिक्र, पूरी तरह से जो आज में रहकर। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी के हर पहलू, अच्छे या बुरे, दोनों को अपनाने और हर एक्सपीरियंस, सक्सेस और फेलियर से सीखें, और इसी में खुशी और मीनिंग्स ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए इंस्पायर रहिए। दोस्तों, लाइफ अक्सर डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है और हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं लाइफ के पड़ाव में। हर पड़ाव का सामना खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ करना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ का भाव शुक्राना, थैंकफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, याद दिला दूं, आज की हमारी चर्चा का विषय है जिंदगी के सफर में बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी की एक लंबी यात्रा है जिसमें हम कई मोड़ लेकर आते हैं, कई पड़ाव पार करते हैं। हर उम्र का अपना एक नजरिया यानी पर्सपेक्टिव होता है। हर किसी के लिए अलग, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अब जरा सोचिए, बचपन कैसे होता है। दुनिया एक खेल का मैदान लगता है। 20 से 25 साल नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुलकर जीते हैं ओपनिंग बैट्समैन की तरह। फिर जवानी आती है, 25 से 30 साल तक ड्रीम्स को पूरा करने में हम जुट जाते हैं और जल्दी होती है हमें, कुछ कर दिखाने की जुनून सवार रहता है। इसके बाद जिंदगी के बीच का दौर आता है, मिडिल फेस, 30 से 60 साल का, जहां परिवार, कैरियर, जिम्मेदारियां सब संभालनी पड़ती हैं। और फिर 60 का उम्र के बाद आखिरी पड़ाव में आते हैं, जहां शायद थोड़ा सा आराम मिलता है, पीछे मुड़कर देखने का मौका मिलता है। ये जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं माय डियर फ्रेंड्स। हर कोई हर उम्र में हम दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हर उम्र को हम सिर्फ उसी से पाते हैं, उसी तरह जीते हैं, सेम ना। क्या हम बचपन को बेफिक्र बरकरार रख पाते हैं, या फिर जवानी का जोश बुढ़ापे के साथ भी देता है? जवाब है नहीं, नो। हर उम्र का अपना सुख होता है माय डियर फ्रेंड्स, अपने जॉयज होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। सोचिए जरा, बचपन में खेलने कूदने की खुशी मिलती है, जवानी में प्यार, दोस्ती, सपनों को पूरा करने में खुशी मिलती है, और बीच के दौर में शायद थोड़ी सी भागदौड़ होती है, लेकिन अपने परिवार के साथ जो वक्त बिताते हैं उसमें सुकून मिलता है। और बुढ़ापे में शायद शारीरिक शक्तियां कम हो जाती हैं, लेकिन अनुभव और ज्ञान का खजाना हमारे पास होता है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ प्यार और वक्त बिताने का मौका मिलता है। जरूरी है कि हम हर उम्र में उन खुशियों को ढूंढें
हर स्टेज में अपनी अपनी खुशियां हैं अलग अलग, उसको ढूंढे, हर चुनौती को एक्सेप्ट करें माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी के हर पड़ाव में चुनौतियां आती हैं, लाजमी है। बचपन में पढ़ाई, पेरेंट्स का प्रेशर, जवानी में कैरियर की राह चुनना, ड्रीम्स को पूरे करना, बीच के दौर में पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बुढ़ापे में शारीरिक परेशानियां। लेकिन इन चुनौतियां से हमें सीखना है, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ सिखाती है माय डियर फ्रेंड्स। यही वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, लाइफ में मदद करती है हमें। दोस्तों, जिंदगी के सफर में जरूरी है कि हम चलते रहें, मूव करते रहें। लाइफ के डैशबोर्ड और रियर व्यू मिरर से पीछे मुड़ना, देखना अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर अटक जाना ठीक नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ चीजों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। बचपन के खिलौने, जवानी के कुछ अलग सपने होते हैं, बचपन के खिलौने काम नहीं आते। शायद कुछ रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं, बदल जाते हैं दोस्तियां। ये जरूरी है कि हम इन चीजों को जाने दें, इसको सीखना पड़ेगा हमें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वक्त के साथ मूव ऑन करना। दोस्तों, आज की रिलेटेबल स्टोरी है जिंदगी के रास्ते। ये कहानी सिखाती है हाउ वेल यू लिव लाइफ। आनंद का डायलॉग है ना, याद रखें। भगवान जब धरती पर जीव बना रहे थे, लाइफ की क्रिएशन कर रहे थे, तो उनके पास एक कुत्ता आया और उसने भगवान से कहा, मेरी आयु में से 10 साल आप निकाल दीजिए, मैं बाकी बचे 10 सालों में ही खुश रह पाऊंगा, खुश रह लूंगा। फिर एक गधा आया, उसने भी भगवान से कहा कि मैं भी खुश रहूंगा, आप मेरी उम्र में से 20 साल कम कर दीजिए, मैं 10 साल में खुश रह लूंगा। फिर एक उल्लू आया, उसने कहा मैं इतना लंबा जीकर क्या करूंगा, आप मेरी उम्र कम कर दीजिए। और आखिर में इंसान आया, उसने कहा 30 साल की जिंदगी मुझे कम लग रही है, भगवान आप गधे, कुत्ते और उल्लू की जो उम्र उन्होंने छोड़ी है वो मुझे दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। बस इसी तरह अपने शुरुआत से आज तक इंसान 30 साल खूब एंजॉय करता है, फिर अगले 10 साल कुत्ते की तरह काम करता है। माफ करना, सिंबॉलिज्म है, बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम पैसा कमाते हैं और सब पे रोब जमाते हैं, पैसे का घमंड, लाइफ का अगले 20 साल जिम्मेदारियों का बोझ गधे की तरह घसीटते हैं, और लास्ट के 60 साल हम बची जिंदगी को उल्लू की तरह रातों को जागते हुए बिताते हैं। दोस्तों, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो? कमेंट करेंगे। दोस्तों, कहानी जिंदगी के रास्ते की एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी कैसे जीनी है सिखाती है। कितनी से इंपॉर्टेंट है हाउ वेल यू लिव लाइफ। अगर मैं इस पॉडकास्ट को समअप करूं तो 4 टिप्स आपके लिए। लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, नंबर 1, यानी अर्थपूर्ण जिंदगी जीना। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का एक मकसद लेकर चलें और दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा करें कि लोग हमें याद करें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लें। जिंदगी के हर कदम पर टेक चार्ज ऑफ योर एक्शंस। अपने हर काम, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें। अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। बाकी एक्शंस ही आपके फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। नंबर 3, एम्ब्रेस चैलेंज। चुनौतियों का सामना करना। जिंदगी में चुनौतियां तो आएंगी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमें वो सिखाती हैं और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, एप्रिशिएट डिफरेंस। फर्क को समझें। हर किसी बंदे या बंदी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं डिफरेंट, और यही एक मकसद भी होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस, उसके सपने डिफरेंट है, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, इस फर्क को हमें जानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
कुछ सिंबोलिज्म यूज किए थे हमने, कुत्ता, गधा और उल्लू। कुछ लोग अक्सर लाइफ में कम जिम्मेदारी और कम उम्र वाली जिंदगी की इच्छा रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह सही तरीका नहीं है। आदमी चाहता सब कुछ है, उसे चाहिए सब कुछ, पर एक्शंस लेना नहीं चाहता। कल करूंगा टाल मटोल, सीखना नहीं चाहता, अडेप्ट नहीं करता, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता और नहीं अपने सपनों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर छोड़ना पसंद करता है। दोस्तों, मीनिंगफुल लाइफ के लिए यह सब छोड़ना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं, दुनिया को कुछ अच्छा और सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव देकर जाएं। इस मकसद को पूरा करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने पैशन को, जुनून को फॉलो करें, उससे काम करें, एक्शंस लें, कुछ ऐसा कर जाएं कि बाद में भी दुनिया आपको याद करे। माय डियर फ्रेंड्स, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखना माय डियर फ्रेंड्स। और ये अगर पॉडकास्ट, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, हम फिर लौटेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें स्टोरीज फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में। विश यू वेल्थ।